पुत्र का नाम लेकर के कहां गया है? तो मां कहती कहीं नहीं, वो पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने के लिए गया है या स्कूल गया है, या कुछ न कुछ बहाना बना करके पिता को रोज पति को घुमा देती। एक दिन वह ब्राह्मण देवता कहीं से आ रहे थे, मार्ग में देखा कि एक जुआरी मार्ग से जा रहा था और उसके अंगुली में एक अंगूठी थी। ब्राह्मण देवता ने अंगूठी पहचान ली, उन्होंने कहा यह अंगूठी तो मेरी है, इसके पास कहां से आई? उससे पूछा, उसने कहा यह अंगूठी तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने कहा तुम्हारी हमारी कुछ नहीं है, उसकी नहीं है, मैंने तेरे को दी थी, जरा ला करके दे तो मुझे। ये नहीं कहा कि तूने अपने पत्नी ने घुमाया। उसने कहा रखी थी मैंने कहीं भूल, कि जब तेरे पास होगा तब लेकर के आएगी। तूने आज तक मुझे यह नहीं बताया। बुरी संगत में पड़ करके अंत में दुर्गति को चला गया। तो इसलिए वैसे तो अब समय परिवर्तित हो गया, पहले बच्चे पिता से डरा करते थे, अब बच्चे मां से डरते हैं। अब बाप से नहीं डरते बच्चे, किसी के भी बच्चे हैं, पहले पिता से डरते थे। हमारे पिताजी कभी ऊपर से पिताओं के पास समय है नहीं, तो माओ ने देखना है, डांटना भी, फटकारा जाता है। तो आज माता ने सोचा कि आज मिट्टी खा रहा है, कल पुड़िया खाएगा, परसों बोतल पकड़ेगा, तो सब पूरा बर्बाद कर देगा। तो थोड़ी देर देख करके वही खड़ी होकर के बिल्कुल एकदम मूर्ति स्वरूप हो गई। अब कन्हैया ने थोड़ी देर के बाद जब वह माया हटाई तो माता सोचने लगी कि मैं ये ब्रह्मांड का स्वामी और इसको इस प्रकार दंड, और तुरंत भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाला और फिर माता भूल गई और उसके बाद पुनः वात्सल्य करने लगी। इस प्रकार अनेक लीला करते हुए कन्हैया उस ब्रज में ग्वाल बालों को परम आनंद प्रदान करते हैं और माता यशोदा को आनंद प्रदान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह नंद बाबा पूर्व जन्म के द्रोण